ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविषे ओम श्री दुर्गादेव्य नमः। शुक्तो को शमतक शमतक। सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए थे। वे राजा महाराज पुष्कर के पुत्र थे और दुष्यंती के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। राजा धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और धर्म की रक्षा में तत्पर रहते थे। राजा दुष्यंती अयोध्या नगरी में राज करते थे। राजा दुष्यंती के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण और अन्य सभी लोग अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक आचरण करते थे। राजा के राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी और मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। धर्मपूर्वक राज करते हुए राजा की सुंदर आनंद भोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थीं। राजा दुष्यंती की पहली पत्नी मनोरमा थी, जो कि बहुत सुंदर रूप वाली थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। लीलावती भी रूप और गुणों से संपन्न थी। महाराज दुष्यंती दोनों पत्नियों के साथ विहार आनंद करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ बेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम सुदर्शन रख दिया। और राजा की दूसरी पत्नी ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष और शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शत्रुजित रख दिया। महाराज दुष्यंती ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया और पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। महाराज दुष्यंती दोनों पुत्रों पर समान प्रेम रखते थे। राजा दोनों पुत्रों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। लेकिन जब पुत्र दोनों जैसे जैसे जवान हुए, तब सुदर्शन शरीर से कमज़ोर था और मंद बुद्धि वाला था, लेकिन शत्रुजित शरीर में बलवान था और बुद्धि भी उसकी तेज थी। तब राजा छोटे पुत्र शत्रुजित से अधिक प्रेम करने लगे, क्योंकि वो बुद्धि में तेज था और शरीर से भी बलशाली था। इसलिए महाराज दुष्यंती छोटे पुत्र शत्रुजित से अधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बीतने के बाद राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजा दुष्यंती ने वन में मृग, सूअर, खरगोश और गेंडों का शिकार किया। जब महाराज उस गहन और महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकलकर आ गया। पहले तो राजा ने शेर को बाणों से घायल कर दिया। तब अधिक क्रोध से सिंह राजा के सामने खड़ा हो गया और गरजने लगा। सिंह पूंछ खड़ी करके गर्दन के लंबे लंबे बालों को हिलाकर अत्यंत क्रोधित हो गया और राजा को मारने के लिए उसने छलांग लगाई। राजा पर सिंह झपटा। तब राजा ने भी तत्काल तलवार अपने हाथ में ली और ढाल और सिंह के सामने खड़ा हो गया। तब दोनों में, सिंह में और राजा में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन सिंह ने अपने नखों से राजा को मार दिया। राजा की मृत्यु हो गई। तब सभी सैनिकों ने क्रोधित होकर सिंह को भी मार डाला। बाणों से सभी सैनिकों ने सिंह को मार दिया। राजा की मृत्यु का समाचार मंत्री को बताया। तब राजा की मृत्यु का समाचार मंत्रियों ने सुना कि राजा की मृत्यु हो गई, सिंह ने राजा को मार दिया। तब सभी मंत्री आए और राजा का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद प्रजा मंत्रियों में मुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने का आपस में विचार विमर्श किया। सभी मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले हैं और सभी लक्षणों से संपन्न हैं। सुदर्शन आज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही थी कि महाराज का पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है। मंत्रियों द्वारा यह समाचार सुनकर उज्जैन नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही अयोध्या में आ पहुँचे। राजा युधाजित ने अपने दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर और अपने दोहत
के हित की कामना से शीघ्र ही अयोध्या में आ पहुँचे और सुदर्शन के हित के उद्देश्य से मनोरमा के पिता महाराज भीषण भी अयोध्या में आ गए। तब इंद्रजित उज्जैन नरेश ने पूछा कि दोनों में बल में श्रेष्ठ और गुणों में श्रेष्ठ कौन है। तब भीषण बोले, हे राजन, मैंने सुना है कि धर्मशास्त्रों में कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, उसका ही अधिकार होता है। इंद्रजित ने पुनः कहा, शत्रुजित गुणों के कारण बड़ा है और सुदर्शन गुणों में वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दोनों राजाओं में विवाद होने लगा। अब इंद्रजित ने मंत्रियों से कहा, आप लोग अवश्य स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भावना से ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है। अब आप लोगों की सहमति तो होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन हो, उसके योग्य है वही राजा बने। शत्रुजित बोला कि मैं ही राजा बनूंगा। तब इंद्रजित बोला, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते हुए गुणों में बड़े और सेना में बलवान राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके। इसलिए निश्चित रूप से मैं घोर संग्राम भयंकर युद्ध करूंगा। मेरे खड़ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। इंद्रजित और भीषण में विवाद होने लगा। इस विवाद को देखकर निषादगण राज्य के लुटेरे अयोध्या में आ गए और देश देशांतर के चोर भी आ गए। अब कलह युद्ध में बदल गया। भीषण और इंद्रजित में भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। हाथी, रथों और घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध को देवता, मनुष्य और मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोए, गीद, पक्षियों के बड़े बड़े समूह ने शीघ्र ही आकाश मंडल को ढक लिया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत और भयंकर नदी बहने लगी। इंद्रजित की विशाल सेना का सामना भीषण नहीं कर पाए और इंद्रजित ने अपने बाणों से भीषण को मार डाला। राजा भीषण की मृत्यु हो गई और भीषण की मृत्यु को सुनकर मनोरमा भय से व्याकुल हो गई और मनोरमा चिंता में पड़ गई कि पापी इंद्रजित राज के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य मार डालेगा। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मेरे पिता युद्ध में मारे गए और पतिदेव भी मर गए और मेरा पुत्र भी अभी बालक है। मनोरमा सोच ही रही थी कि लोभ बड़ा ही पापी होता है। लोभ ने किसको अपने बस में नहीं कर लिया है। लोभ से ग्रसित होने पर शेष राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। लोभ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु और मित्रों को भी मार डालते हैं। लोभ के कारण मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ भी गमन कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर मनुष्य धर्म को भी त्याग देते हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को श्यामता की श्यामता की श्यामता।